जय हिंद। पुलिस का एक इंस्पेक्टर अपने एसपी को कई सब इंस्पेक्टरों, स्टेनो, पेशकार और एसपी के स्टाफ के सामने पीट देता है। यहां तक कि सिपाही भी सामने खड़े रहते हैं पर एसपी को बचाने नहीं आते। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद पूरे राज्य में खबर बन जाती है और फाइनली इस इंस्पेक्टर को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि एसपी साहब हर महीने पैसों की उगाही के लिए फोन किया करते थे। उनका ट्रांसफर सीबीसीआईडी में हो गया, उसके बावजूद भी वो अपनी पिछली पोस्टिंग में ही बने रहना चाहते थे और हर दारोगा को, हर सीओ को फोन कर रहे थे कि मेरी उगाही का पैसा दे दो। इसी क्रम में उन्होंने इस इंस्पेक्टर को कथित तौर पर फोन किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर घर पहुंच गया और एसपी की पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि उन्होंने इंस्पेक्टर को अपने घर नहीं बुलाया था और वो जबरदस्ती उनके घर में दाखिल हुआ और उनके साथ मारपीट की, जिसके लिए उसे सजा दी जानी चाहिए। इस मामले में फाइनली डीआईजी को जांच सौंपी गई। डीआईजी ने लोगों से, पुलिस के स्टाफ से बातचीत की, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सीधा डीजीपी को भेज दी और फाइनली इस इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के 2.5 साल बाद ये इंस्पेक्टर फिर से नौकरी में आ गया और इस घटना के तकरीबन 6 साल बाद एक बार फिर से इन एसपी साहब ने एक और व्यक्ति से बदतमीजी कर दी। आरोप यही लगा कि एसपी साहब गाली गलौच किया करते थे। जय हिंद। आज बात करेंगे एक ऐसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, एक ऐसे आईपीएस अफसर की जो एसपी रहते हुए अपने अधीन रहने वाले इंस्पेक्टर से पिट गया। कारण क्या था यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। जगह है फर्रुखाबाद और राज्य है उत्तर प्रदेश। मई के महीने में फर्रुखाबाद के एसपी राहुल अस्थाना का सीबीसीआईडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस बीच इंस्पेक्टर नरसिंह पाल, उनका आरोप यह है कि ये जो एसपी साहब थे ट्रांसफर के बावजूद सभी दारोगा और सभी एसओ से उगाही कर रहे थे और एसपी साहब खुद ही फोन कर रहे थे। जैसे ही इंस्पेक्टर नरसिंह को फोन आया, उसने इसकी शिकायत डीआईजी से कर डाली। डीआईजी को उन्होंने कहा कि साहब, एसपी साहब का ट्रांसफर हो चुका है, फिर भी वो अपनी जगह पर बने रहना चाहते हैं और इसके साथ ही वो सभी दारोगा से पैसे मांग रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं। आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, आप हमें इससे बचाइए और हमें अपनी शरण में ले लें। अब इस मामले की शुरुआत होती कहां से है? दरअसल इंस्पेक्टर नरसिंह पाल की भतीजी की शादी है। उसकी भतीजी की शादी के लिए वो छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने पर उसके अधिकारी नाराज हो जाते हैं। आमतौर पर पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर छुट्टियां बहुत ही कम मिलती हैं और बहुत ही सख्त नौकरी मानी जाती है। इसी के चलते जब नरसिंह पाल ने छुट्टी ली तो उनकी जगह एक दूसरे इंस्पेक्टर को पोस्ट कर दिया गया। अब जब छुट्टी से वापस आना था नरसिंह पाल को, तो वो ये सोच रहे थे कि उन्हें अब पोस्टिंग कहां पर मिलेगी। अचानक से सीओ का फोन आता है। सीओ होता है सर्कल ऑफिसर। उत्तर प्रदेश में सीओ डिप्टी एसपी की पोस्ट को कह दिया करते हैं। तो डिप्टी एसपी का फोन आता है। वो कहता है कि तुम एसपी राहुल अस्थाना साहब से मिल लो, मैंने उनसे बात कर ली है और जितने भी इस इलाके में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेकर मैंने एसपी साहब को समझाया है कि नरसिंह पाल पुराना आदमी है, पुराना इंस्पेक्टर है, वो इलाके के सभी लोगों को जानता है और यहाँ पर धरने प्रदर्शनों का सिलसिला बंद हो जाएगा और एसपी साहब इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। 15 फरवरी के दिन नरसिंह पाल सीओ के कहने पर एसपी साहब के पास पहुंच जाता है मुलाकात करने के लिए। अब कथित तौर पर इस मुलाकात के दौरान एसपी साहब कहते हैं कि मैं फर्रुखाबाद की कोतवाली में तुम्हें यानी नरसिंह पाल को पोस्टिंग दे दूंगा, पर तुम मुझे क्या दोगे? नरसिंह पाल का आरोप था कि एसपी साहब ने महीने के 80,000 रुपए मांगे, जबकि मैंने कहा कि मैं 50,000 रुपए महीने तक दे सकता हूं। तो फाइनली 80,000 रुपए पर बात कहीं जाकर तय हो गई। अब उसके बाद एसपी का ज्वाइन करने के एक ही दिन बाद नरसिंह पाल को फोन आ जाता है और वो पैसे मांगने लगते हैं। एसपी साहब कथित तौर पर कहते हैं कि तुम पिछले काफी समय से कोतवाल रहे हो कि क्या तुम्हारे पास इतनी राशि भी नहीं है? पर नरसिंह पाल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को कहूंगा कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके वो ला देगी। इस बीच जब एसपी साहब बार बार फोन करते हैं तो तंग आकर नरसिंह पाल जो इंस्पेक्टर था वो फोन कर देता है डीआईजी को और वो कहता है कि एसपी साहब मुझसे फोन करके बार बार पैसे मांग रहे हैं, हमें बचाइए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। इसके बाद डीआईजी ने बीच बचाव करने के लिए एसपी को फोन किया पर एसपी राहुल अस्थाना ने कथित तौर पर फोन नहीं उठाया। इस बारे में जब दोबारा से डीआईजी की इंस्पेक्टर नरसिंह पाल से बात हुई तो नरसिंह पाल ने यह मैसेज सीओ को दिया और कहा कि आप एसपी साहब को जाकर मैसेज दे दें कि डीआईजी साहब बात करना चाहते हैं, वो उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। सीओ सीधा एसपी साहब के पास पहुंच गए और उन्हें कहा
कि डीआईजी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनका फोन उठा लीजिए। पर सीओ के कहने पर भी एसपी डीआईजी से बात नहीं करता। अब 2 जून आ जाता है। 2 जून को जब इंस्पेक्टर नरसिंह पाल अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक एक सब इंस्पेक्टर को फोन आया एसपी राहुल अस्थाना का, और एसपी ये कहने लगे कि नरसिंह पाल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तुम मेरी उससे बात करवाओ। सब इंस्पेक्टर ने सीधा फोन नरसिंह पाल को कथित तौर पर थमा दिया, और जैसे ही नरसिंह पाल ने फोन उठाया, उसने जय हिंद कहा। उसके बाद एसपी साहब कथित तौर पर उसे गाली देने लगे और ये कहने लगे कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। नरसिंह पाल ने कहा कि सर मैं बिजी था, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पास आ जाता हूं। तो इतनी बात होती है, फोन कट जाता है। उसके बाद नरसिंह पाल अपने स्टाफ से कहता है, बाकी के पुलिस वालों से कहता है कि अगर किसी को डर लग रहा है तो तुम यहीं रहो, अदरवाइज सारे लोग गाड़ी में बैठकर एसपी साहब के पास चलते हैं। अब जब ये सारी बात होती है तो नरसिंह पाल के साथ 5 दारोगा और 4 सिपाही गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी के सभी कथित तौर पर पहुंच जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बंगले पर। अब एसपी के घर जब ये पुलिस वाले पहुंच जाते हैं तो वहां पर सीओ सर्कल ऑफिसर पहले ही खड़े होते हैं। सीओ साहब नरसिंह पाल से कहते हैं कि आज तुम नाराज और गुस्से में नजर आ रहे हो। नरसिंह पाल कहता है कि एसपी साहब ने हमें फोन किया और पूछा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। मैं एसपी साहब से ये पूछने आया हूं कि आपने मुझे कौन से पैसे दिए थे। इतने में सीओ साहब वहां से चले जाते हैं और उसके बाद सीधा नरसिंह पाल, इंस्पेक्टर नरसिंह पाल एसपी के कमरे में दाखिल हो जाता है और सबसे पहला सवाल करता है कि सर मैंने कितने पैसे आपके देने हैं। कथित तौर पर एसपी साहब जवाब देते हैं कि क्या तुझे नहीं पता कि तूने कितने पैसे देने हैं। बस इसके बाद कथित तौर पर इंस्पेक्टर मार पिटाई शुरू कर देता है एसपी के साथ। देखिए यहाँ पर यह चीज सोचने वाली है कि एसपी के घर पर गार्ड भी रहते हैं, स्टेनो भी होते हैं, पेशकार भी होते हैं, स्टाफ भी होता है और साथ में 5 दारोगा और 4 सिपाही वो अपने साथ लेकर गया था। इतने लोग वहां पर मौजूद थे, सभी एसपी को पिटते हुए देख रहे थे, मगर कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आया। और जब पिटाई हो रही थी तो कथित तौर पर एसपी कहते रहे, मैंने तुझे थाना दिया, मैंने तुझ पर एहसान किया, पर तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तेरे इस एक्ट के लिए मैं तुझे नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। और इंस्पेक्टर ये कहता रहा, आप जो चाहे वो करवा दीजिए, पर जितनी गालियां आपने दी हैं उन गालियों का बदला मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद पूरे जिले में और पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। डीआईजी को मामले की जांच सौंपी जाती है, उन्हें फर्रुखाबाद भेजा जाता है। वहां पर डीआईजी ना सिर्फ पुलिस स्टाफ से बात करते हैं बल्कि व्यापारियों से, शिक्षकों से, समाज में सभी वर्गों से बातचीत करते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है हो सकता है कि उसमें एसपी साहब की कुछ गलती हो। हालांकि इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल अस्थाना का कहना था कि उन्होंने ना तो इंस्पेक्टर नरसिंह पाल को फोन करके अपने पास बुलाया, ना ही उससे कोई पैसे मांगे, और वो जबरदस्ती उनके घर में दाखिल हुआ और उनके साथ मारपीट करने लगा। इस घटना के बाद 6 जून को इंस्पेक्टर नरसिंह पाल को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इसके साथ ही 4 कांस्टेबलों पर भी कार्रवाई की गई और 2 इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई की गई। बर्खास्तगी जल्दी हो चुकी थी। अब इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मुकदमा कायम करवाया गया। नरसिंह पाल ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर रिश्वत मांगने, टॉर्चर करने और साथ में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं एसपी राहुल अस्थाना ने, पहले बताया जाता है कि उन्होंने कथित तौर पर कोशिश की कि पेशकार के द्वारा या सीओ के द्वारा इस इंस्पेक्टर पर मुकदमा कायम करवाया जाए, पर फाइनली जब हर किसी ने मना कर दिया मुकदमा कायम करवाने के लिए, तो उन्होंने खुद इस इंस्पेक्टर नरसिंह पाल पर मुकदमा कायम करवाया। उस पर असला फायर करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इसके साथ ही कई धाराओं के तहत नरसिंह पाल पर मुकदमा फतेहगढ़ की कोतवाली में दर्ज करवा दिया। अब करीब 2.5 साल का समय बीत चुका था। नरसिंह पाल अदालतों के चक्कर लगा रहा था और फाइनली उसे हाईकोर्ट से राहत मिल गई और उसकी बहाली के आदेश हाईकोर्ट से हो गए। जब हाईकोर्ट से बहाली के आदेश हुए तो उसके बाद वो पहुंच गया आईजी साहब के पास फिर से बहाल होने के लिए। और जब वो आईजी के पास पहुंचा तो आईजी ने पहला सवाल किया कि तुमने अपने एसपी को क्यों पीटा। इस पर इंस्पेक्टर नरसिंह ने जवाब दिया कि सर मुझे इतना तंग परेशान किया गया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस आईपीएस अफसर को पीट दिया। फिर फाइनली नरसिंह पाल को नौकरी में ले लिया गया और उसे इटावा ट्रांसफर कर दिया गया। इटावा में कुछ समय रहने के बाद अलीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया और फाइनली अपनी नौकरी पूरी करके नरसिंह पाल वहां से रिटायर हो गए। पर ऐसा नहीं था कि इस आईपीएस अधिकारी पर गाली गलौज करने का ये कोई पहला मामला था। साल 2012 में एक और मामला निकलकर सामने आया। 29 फरवरी का दिन था। सरकारी कमरे के आवंटन को लेकर एक आदेश अपने हाथ में लेकर
स्टेनो जयप्रकाश कनौजिया एसपी राहुल अस्थाना के कमरे में पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो आदेश एसपी साहब पढ़ते हैं तो वो राहुल कनौजिया को गालियां निकालने लगते हैं। इतना ही नहीं, कथित तौर पर वो शीशे का ग्लास और प्लेट भी फेंक देते हैं और बर्खास्तगी की धमकी देते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि मेरी रिटायरमेंट में तो 1 महीना रह गया है, पर मैं तुम्हें नौकरी से अभी भी बर्खास्त करवा सकता हूं। इसके बाद एक और मुकदमा कायम किया गया, मुकदमा नंबर 16/2012 लखनऊ में आईपीसी की धारा 504 के तहत। अब आपको बताते हैं कि इंस्पेक्टर नरसिंह पाल ने एसपी राहुल अस्थाना पर कितने तरह के मामले दर्ज करवाए थे। केस क्राइम नंबर 803 साल 2006 का, जिसमें कि आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 383 और इसके साथ ही SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 और उसका भी सबसेक्शन X उसके तहत मामला दर्ज हुआ और सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसके तहत भी मामला दर्ज किया गया। अब ये होते क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। आईपीसी का सेक्शन 323 है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, किसी को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने के लिए यह धारा लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 504 कहती है कि इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, यहां पर पीस ब्रीच हुआ था, इसके लिए यह धारा लगाई गई। आईपीसी की धारा 506 जो कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन उसके तहत होती है, तो यहां पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ था इसलिए लगाई गई। 383 आईपीसी वो लगाई जाती है एक्सटॉर्शन के लिए, तो एक्सटॉर्शन का भी आरोप था। इसके साथ ही SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धारा 3 की सबसेक्शन 1 और उसका पैरा X उसकी धारा लगाई गई। अब ये बेसिकली लगाई जाती है इंटेंशनली, अगर कोई व्यक्ति किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति का अपमान करता है या उसे डराता है तब ये धारा लगाई जाती है। वहीं एक और धारा लगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोप को लेकर यह धारा लगती है, वो है सेक्शन 7। कानूनी तौर पर मिलने वाली सैलरी के अलावा अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी पैसे की डिमांड करता है, कोई रिश्वत लेता है, तो उस पर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगता है। अब इस पूरे मामले से सीख क्या मिलती है? एसपी गलत हो या इंस्पेक्टर गलत हो या कौन सही है, इस बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर यह सीख जरूर मिलती है कि कोई भी पद हो अपने नैतिक मूल्य ऊपर रखने चाहिए। दूसरी चीज, सीनियर नौकरी में अच्छा या बुरा हो सकता है, पर जो कंडक्ट रूल्स हैं उनके मुताबिक सीनियर का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। जय हिंद।